हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में एक अपडेटेड न्यूज़ लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये है झारखंड के नियोजन नीति को लेकर के, JSSC रूल को लेकर के। ये एक याचिका दायर की गई थी, चुनौती याचिका दायर कर गई थी झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में एक चुनौती याचिका दायर की गई थी। ये याचिका थी कि मतलब रूल को लेकर के थी कि जो स्टूडेंट 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हुए हैं, वो इस नियोजन नीति के तहत जो लेटेस्ट झारखंड का नियोजन नीति बना हुआ है उसके तहत वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो जॉब के लिए अब एलिजिबल नहीं है। मतलब जिन्होंने झारखंड के निवासी होते हुए भी 10th और 12th अगर झारखंड से आप नहीं किए हुए हैं तो आप उस झारखंड के जॉब पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने यही कहा है कि ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये दोनों का उल्लंघन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जॉब दोनों हो रहा है इसके साथ। इसी का ये इन्होंने ये प्रार्थी जिन्होंने ये किया था, याचिका दायर की थी, इन्होंने कहा था आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। इसमें जो मुख्य प्रार्थी थे उनके अधिवक्ता थे अजीत कुमार, इन्होंने ही इनका ये रखा था। इनमें जो रमेश हांसदा थे इनके मुख्य इन्होंने प्रार्थी थे, इन्होंने ही झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती याचिका दायर की थी और इन्होंने ये कहा था कि इस आर्टिकल को रद्द कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी दलीलें दी गई झारखंड हाई कोर्ट में। ये दलीलें दी गई कि भाषा के पेपर को भी हटा दिया गया है, लैंग्वेज के पेपर को भी हटा दिया गया। उसमें से क्या, हिंदी और इंग्लिश के पेपर को हटा करके सिर्फ साइड लैंग्वेज में जो उसमें से इन दोनों को तो हटा दिया गया है, लेकिन अदर पेपर्स को रखा गया है। जैसे उड़िया को रखा गया है और उर्दू को रखा गया है, लेकिन भाषा में ये पेपर को हटा दिया गया, हिंदी को हटा दिया है, इंग्लिश को हटा दिया गया है। तो इस तरह की दलीलें झारखंड हाईकोर्ट में दिया गया। तो झारखंड के शायद गवर्नमेंट के साइड से इसकी ये कर रहे थे, अधिवक्ता थे JSSC की ओर से संयोजक पिपरवाल और प्रिंस कुमार। और झारखंड हाईकोर्ट के ये इसकी सुनवाई जो बेंच कर रही थी उसका रवि रंजन थे, चीफ जस्टिस रवि रंजन थे और सुजीत नारायण प्रसाद थे। अब इसकी सुनवाई अगली डेट 31 अगस्त को दी गई है। देखिए, अब हर केस में झारखंड का यही चल रहा है। इसी कारण से नियमावली बनती है, नियमावली पर केस चलता है, केस के कारण कोई भी चीज़ हमारा रुका हुआ रहता है। देखते हैं इस पर क्या होता है। इस चीज़ को क्लियर, तो जो भी हो इसको केस, अब इस पर क्या कहा जाए, इस पर कमेंट करना भी नहीं बन पाता है, किसकी राय क्या कहा जाए। लेकिन ऐसा नियमावली बनाना चाहिए जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार होना चाहिए, चाहे जो भी हो सबको। मतलब एक निष्पक्ष वाला, सरकार को एक ऐसे निष्पक्ष वाला एक ये बनाना चाहिए था नियमावली के, जिस पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।